2023 पाकिस्तानी तारीख का मुश्किल तरीन साल। आज आप पीछे मुड़कर देखें तो रूह कांप जाती है। दुश्मनों ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। जो कुछ कह दो कम है, जो कुछ लिख दो कम है। ये ऐसी यादें बन गई हैं जिन्हें सोचकर भी लर्जा तारी हो जाता है। जहां जानते बूझते पाकिस्तान को खाना जंगी की जानिब धकेला जा रहा था। सियासतदान दस्तो गिरेबां थे, आइन की बातें करने वाले आइन को मोम की नाक बना चुके थे। मन मर्जी के फैसलों के लिए कानून लौंडी बन चुका था। लेकिन कोई था। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. जो इस सब के बाद भी चट्टान की तरह मुल्क के लिए खड़ा था। वो आइन और जमहूरियत की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अमल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस सब पर अमल ना हुआ तो मुल्क और मईशत दिवालिया हो जाएगी। वो हर गोली और तनकीद छाती पर खा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका हौसला टूट गया तो पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। उसे अल्लाह पर यकीन था, अवाम को उस पर एतमाद था, इसी वजह से ये आग का दरिया पार कर गया। पीछे मुड़कर देखें तो आज अंदाजा ना होगा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स बैठ चुकी थी। पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो चुका था। पेट्रोल, खुराक, ईंधन समेत हर तरफ किल्लत की खबरें थी। मायूसी का समंदर था और एक सियासी जमात हालात को मजीद खराब करने के लिए असेंबलियां तोड़ रही थी। हालात को दरगू करने के लिए सियासत के नाम पर हर एक की पगड़ियां उछाली जा रही थीं। इकोनॉमी को डिफॉल्ट कराने के लिए झूठी खबरें फैलाने का काम अरूज पर था। इक्तदार की खातिर पाकिस्तान की ही कुर्बानी देने पर लोगों को आमादा किया जा रहा था। ऐसे में मुआशी हालात हर तरफ मायूसी थी, सिर्फ मायूसी। बहुत अफसानवी लगता है, लेकिन 9 मई तक पाक फौज और इसके सरबराह ने हर बात को बर्दाश्त किया। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा, यहाँ तक कि पीटीआई ने पाक फौज पर हमला कर दिया। ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान के वजूद पर किसी ने सवालिया निशान लगा दिया हो। इस सब पर भी हमला आवर फतह का जश्न मना रहे थे। तारीख बताती है कि नदियों का बंद बांधा जा सकता है, लेकिन समंदर को बंद नहीं बांधे जाते। फिर फैसला हो गया। अस्करी और सिविल क़यादत ने पाकिस्तानी अवाम के ताउन से वक्त का धारा मोड़ने का फैसला किया। सेंड मैसेज टू दैट नदीला कि पानी तुम्हारा पहुंच जाएगा कहीं और। फौज में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। फसादियों को सड़कों से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर चलती झूठ की फैक्ट्रियां बंद की गईं, ताकि अवाम का एतमाद रियासत पर दोबारा बहाल हो। व्यूज के नाम पर रियासत को कमजोर दिखाने वाले कानून के सामने सर झुकाकर खड़े हुए। जखीरा अंदोजों के गोदाम खुल गए। डॉलर्स की सट्टेबाजी करने वालों के पास छुपने की जगह ना रही। पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने वाले अनासिर की तिजोरियां तोड़ दी गईं। मुनाफा खोर डर कर बिलों में छुप गए। आपने देखा प्रेशर रहा, स्पेशली मकबूजा कश्मीर के हवाले से। तो उसमें 3-4 बड़े डिसीजंस हुए। एक तो बेसिकली SIFC की कंटिन्यूएशन थी, जिसमें इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी और उसमें एक बेसिकली एक मैसेज ऑफ होप यूथ के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए दिया गया। और आई थिंक उसके ऊपर अगर आप एग्जीक्यूशन देखें तो उस पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। डॉलर की प्राइस है, फिर माफिया के ऊपर क्रैक डाउन है। इसी तरह जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनकी रिपेटिशन एक बहुत बड़ा फैसला था, बिकॉज इसमें साफ ज़ाहिर अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इलीगल को भेजा गया, लीगल तो यहीं पे हैं।
स्टॉक एक्सचेंजेस एक बार फिर चलने लगी। पाकिस्तान की साख एक बार फिर दुनिया भर में बहाल होने लगी। आर्मी चीफ की दिन रात की अनथक मेहनत से सऊदी अरब और यूएई ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दी। नाराज दोस्त एक बार फिर पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। कदर आप उसे की कॉम्प्लिकेटेड और इस कदर मुश्किल ये सारे मामले बने हुए थे। तो मेरा ख्याल है एक ये हमारे पास रे ऑफ होप है कि जहाँ से बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आपके पास आती है। वीज एंड कम्युनिकेशन विद सऊदी अरेबिया की बात, UAE की बात करते हैं। फाइन, एक जिसको कहते हैं एक प्लग इन करना है कुछ फ्यू ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन उससे हट के मेरा ख्याल है कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि शायद आर्मी चीफ को इससे भी थोड़ा सा आगे लिहाज से आगे आना पड़ेगा कि नहीं, हमें अब बाकी कैसे लेके चलना है। चीन ने एक बार फिर CPEC में जान डाली। एक बार फिर चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख किया। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बार फिर गर्मजोशी पैदा हुई। कतर, ओमान और वस्ती एशिया के ममालिक से फिर तिजारती मुआहिदों पर बातचीत शुरू हुई। दुश्मन ने अपनी साजिश नाकाम होते देखी तो एक बार फिर अफगान दहशतगर्दों के हाथों में बंदूक थमा दी। फिर उन्हें हमारे मुल्क में हमले करने पर आमादा किया। एक बार फिर पाकिस्तान के दरो दीवार को लहू से लाल करने की कोशिश की। बलोचिस्तान के शरपसंदों को भी मुकम्मल पुष्ट पनाही फराहम की गई ताकि उनका मंसूबा कामयाब हो। लेकिन इस मुल्क के बेटे तैयार थे। वो हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मुकाबला करने के लिए चौकस बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के बच्चे हंसे खेलेंगे, बच्चियां तालीम और तरक्की में किरदार अदा करेंगी। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाकिस्तान की बंजर जमीन भी सोना उगलेगी, पाकिस्तानी किसान फले फूलेगा। फिर हम सब ने नामुमकिन को मुमकिन होते देखा। आर्मी चीफ के विजन ने पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोले। पाकिस्तानी ज़राअत में सबसे बड़ी सरमायाकारी हुई। बंजर जमीनों ने सोना उगला। स्टॉक मार्केट्स ने तारीख की नई बुलंदियों को छुआ। रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। शरपसंद अनासिर जेलों की हवा खाने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ी। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। कानून ने अपना रास्ता अपनाया। तमाम इदारे आइन के वज़ा करदा असूलों पर चले। ये एक ऐसा मार्का था जो सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से मुमकिन हो सका। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। 2024 पाकिस्तान के लिए मजीद खुशखबरियां लेकर आएगा, क्योंकि जमहूरियत के तसलसल में ही पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की सरहदों और आईनी हदूद की भी मुहाफिज हैं।